हुकूमत रवा माली साल मुआशी तरक्की समेत अहम अहदाफ हासिल करने में नाकाम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज इक़्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। सर्वे के मुताबिक रवा माली साल मुआशी नमो का हदफ हासिल न हो सका। रवा माली पाकिस्तान की माशत का हजम 411 अरब डॉलर, मुआशी तरक्की की शरह फ़ीसद 2.68 रही। गुज़श्ता माली साल मुआशी तरक्की की शरह 2.51% थी। इक़्तिसादी तरक्की 3.6% के बरक्स 2.7% रही। ज़राई तरक्की की शरह 0.56% रही। सनती तरक्की की शरह 4.7%। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू 1.53 रही। तामीराती शोबे में तरक्की की शरह 6.61% रही। रवा माली साल पाकिस्तानियों की फ़ीकस आमदन $1,824 सालाना रही। रवा माली साल जुलाई से मार्च प्राइमरी बैलेंस 3,469 अरब रुपये रहा। रवा माली साल जुलाई से मार्च बजट खसारा 2,970 अरब रुपये रहा। रवा माली साल जुलाई से अप्रैल एक्सपोर्ट में 7.6% का इजाफा हुआ। जुलाई से अप्रैल दरामदात में 48.29 अरब डॉलर रही। जुलाई से अप्रैल 10 माह में तजारती खसारा 21.3 अरब डॉलर रिकॉर्ड हुआ। गंदम की पैदावार में 9.8% कमी। एक साल में गंदम की पैदावार में 29 लाख टन की कमी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक चावल की पैदावार में 1.3% कमी रिकॉर्ड। रवा माली साल गन्ने की पैदावार में 3.8%, मकई की पैदावार में 15.4% कमी हुई। एक साल में सब्जियों की पैदावार में 71% इजाफा। फलों की पैदावार 3,75,000 टन से बढ़कर 3,90,000 टन। विफाकी बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। 26 जून को बजट की मंजूरी होगी। स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक के मुताबिक 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून को कौमी असम्बली में विफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। पार्लिमानी जमातों को कवायद और ज़वाबित के मुताबिक बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। विफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी। 23 जून को मुख्तस करदा जरूरी अखराजात पर बहस होगी। 24 और 25 जून को डिमांड्स ग्रांट्स कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग होगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी। बजट बारे कबल अज वक्त कुछ कहना मुश्किल है। ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़ेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बजट कल पेश होगा। आज इक़्तिसादी सर्वे जारी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क माशियत मुस्तहकम हुई है। आज हर कोई पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम को तस्लीम कर रहा है। पाक भारत जंग में वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल का अहम किरदार रहा। बिलावल भुट्टो ने भी अच्छा रोल प्ले किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने के मुल्क की सियासी क़यादत से राब्ते ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से टेलीफोनिक रब्ता किया। अमीर JUI मौलाना फजल रहमान, सरबराह जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान, सरबराह MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी, शाह वैस नूरानी और आफ्ताब शेरपाव को भी वज़ीर आज़म के टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने चारों वज़राए आला को टेलीफोन किए। मरियम नवाज, मुराद अली शाह, अलीमीन गंडापुर और सरफराज बुगटी से ईद के मौके पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चारों वज़ीर आला ने भी वज़ीर आज़म को ईद की मुबारकबाद दी और उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने चारों सूबों के गवर्नर्स को भी टेलीफोन किए। विफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल समेत दीगर विफाकी वज़रा और पार्लिमानी रहनुमाओं से भी वज़ीर आज़म के राब्ते ईद के मौके पर खैर से गाली पैगामात का तबादला। ईद के दूसरे रोज भी वज़ीर आज़म के आलमी कायदीन से राब्ते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राब्ता। तुर्क सदर और आवाम को ईद की मुबारकबाद दी। भाईचारे के जज्बे का इजहार। गजा की सूरत हाल और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान का अहम फैसलों पर तेज अमल दरामद पर इत्तेफाक। तुर्क सदर का पाकिस्तान के लिए हर मामले में पुख्ता हिमायत का इरादा। वज़ीर आज़म का सुल्तान ऑफ ओमान से राब्ता। ईद की खुशियों में सिफारती हम आहंगी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने सुल्तान मिसब बिन तारिक और बरादर अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ की सुल्तान मिसब ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन खुशियों, कुर्बतों और रिवायती जोश और जज्बे से भरपूर अंदाज में मनाया गया। मेज़बान खुद मेहमान बन गए। कई खानदान यौम ससुराल मनाने की रिवायत निभाते दिखाई दिए। शहरियों की बड़ी तादाद ने गर्मी से बचने के लिए पहाड़ी इलाकों और तफरीही मकामात को तरजीह दी, जहाँ हर तरफ हंसी मजाक, खुशबू और जायकों का इम्तजाज दिखाई दिया। नौजवानों ने दोस्तों के साथ दावतों, आउटिंग और बारबेक्यू पार्टियों का भरपूर लुत्फ उठाया।
ईद उल अज़हा के दूसरे रोज बच्चों ने खूब खुशियां मनाई। सुबह होते ही नए कपड़े पहनकर रिश्तेदारों के घरों का रुख किया। बड़ी तादाद में चिड़ियाघरों में जा पहुंची या करीबी पार्कों का रुख किया। पार्कों में झूलों, राइड्स और आइसक्रीम के मजे उड़ाते नजर आए। वालिदैन ने बच्चों की खुशी के लिए बारबेक्यू पार्टियों और सैर का इत्तेमाम किया। बच्चों ने दोस्तों के साथ खेलों में हिस्सा लिया, गुब्बारे और खिलौने खरीदे और कहकों से माहौल को महका दिया। भारत को दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन पाकिस्तानी सिफारती मिशन बरतानिया में आज से अपनी सरगर्मियों का आगाज करेगा। पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर पर ऑल पार्टीज पार्लिमानी ग्रुप के साथ मुलाकातें भी तय। वफ्द बरतानवी थिंक टैंक्स और बैन अवी मीडिया के साथ बातचीत करेगा। वफ्द की फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस की लीडरशिप और सीनियर हुकाम से भी मुलाकात होगी। बरतानिया में मुलाकातों के दौरान इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान कोशिशों को उजागर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में अजीम कामयाबी मिली। वज़ीर-ए-आज़म ने दोस्त मुल्क के सरबराहान से राब्ते भी किए। वज़ीर-ए-आज़म के ईरान, तुर्किया, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान के दौरे भी कामयाब रहे। पाकिस्तान को हर जगह पिजराई मिल रही है। पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त ममालिक ने हमारी भरपूर मदद की। जंग के बाद पूरी दुनिया पाकिस्तान के किरदार को सराह रही है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी इज्जत से नवाजा। पाकिस्तानी शहीनों ने भारत को दिन की रोशनी में तारे दिखा दिए। भारत सिफारती सतह पर तन्हाई का शिकार है। नरेंद्र मोदी आज सिलेंडर मोदी बन चुका है। इंडिया जंग भी हारा और मार भी खाई। नून लीग वाले अवाम को नहीं खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही का गुजरात में कारकुनों से खिताब। कहा, पाकिस्तान की अफवाज ने शहादत देकर भारत के खिलाफ जंग में फतह हासिल की। पूरी कौम पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करती है। नून लीग वाले कहते हैं जंग का डिज़ाइन मियाँ साहब ने बैठ कर बनाया। शुक्र है नून लीग वालों ने यह नहीं कह दिया कि अल्लामा इकबाल वाला ख्वाब भी नवाज शरीफ ने ही देखा था। पाक भारत जंग के दौरान मियाँ साहब के मुँह से मोदी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं निकला। कायदे आज़म के बाद बानी PTI जैसा कोई लीडर पाकिस्तान की तारीख में पैदा नहीं हुआ। 40 चोरों का टोला सूबे को लूट रहा है। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 700 अरब खैबर पख्तूनख्वा को मिले, मगर वो रकम धड़ाधड़ फ्रांस जा रही है। कोहिस्तान में चोरी सूबाई हुकूमत के अफसरान ने की। 26 मई पेशावर में पीपल्स पार्टी एहतजाज पर लाठीचार्ज किया गया। जो फौज भारत को 78 घंटों में सबक सिखा सकती है, इसके लिए दहशतगर्द क्या चीज़ है। सिर्फ इज्तिमाई नुकसान से बचने के लिए एहतियात की जा रही है। वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमले में इदारों पर इल्ज़ामात लगाए गए। बाद में साबित हुआ ड्रोन हमला इदारों की जानिब से नहीं किया गया। सिपा सलार ने पेशावर जिरगे में कहा कि अगर सूबे के अवाम सपोर्ट करें तो 3 माह में दहशतगर्दी खत्म, वरना कुछ वक्त लगेगा। मेयर कराची ने MKM मुस्तकिल कौमी मुसीबत करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुर्तज़ा वहाब की नून लीग पर भी शदीद तनकीद। कहा, पंजाब हुकूमत ने 30 अरब के इश्तिहार दिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि कराची की हालत का जिम्मेदार वही लोग हैं